जय भारत मेरे प्यार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ई के उच्चारण के बारे में। अंग्रेजी का जो लेटर है ई, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है अंग्रेजी के वर्डों में। अपनी आवाज़ कभी तो ये ई की देता है, कभी ए की देता है, और कभी ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा जब ये अंग्रेजी के वर्ड में, किसी भी वर्ड में, ये लास्ट में मौजूद होता है और अपनी आवाज़ नहीं देता, और कभी कभी ये अपनी आवाज़ देता भी है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या पैटर्न काम करता है, क्या तरीका काम करता है, आइए इसी को इस वीडियो में आज हम सोल्व कर लेते हैं। उच्चारण से संबंधित जितनी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सभी को आप जो है कंप्लीट बिना स्किप किए देखें, जिससे कि आपको जो प्रोनाउंसिएशन से संबंधित जो प्रॉब्लम है, जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो आपके हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो आइए अब मैं सीधा लिए चलता हूँ अपने टॉपिक पर और आपको बताता हूँ ई के जो उच्चारण के जो नियम हैं, जो तरीके हैं, जो मैं पैटर्न लेकर आया हूँ आपको, वो क्या क्या है। तो वन बाय वन करके एक एक को जो हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ई जो है कब ए की आवाज़ देता है, ए इसकी साउंड देता है। तो हम देखते हैं कि मोस्टली ज़्यादातर अंग्रेजी के वर्डों में ई जो है सिंगल ई, अगर केवल ई आता है बीच में कहीं भी और ई के बाद आपका ए ना हो, तो ज़्यादातर मोस्टली ई जो है वो ए की ही साउंड देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एन ई टी नेट यानी जाल, एस ई डबल एल सेल यानी बेचना, एल ई जी लैग यानी टांग, डब्ल्यू ई टी वेट वेट यानी गीला, एम ई एन मैन मनुष्य बहुवचन में, डब्ल्यू ई डबल एल वेल यानी कुआ या अच्छा भी कह सकते हैं, टी एच ई एन देन यानी तब, डब्ल्यू एच ई एन वैन यानी कब और जब। तो कुछ मैंने यहाँ पर वर्ड आपको बताए फॉर एग्जांपल, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि ई जो है कब ए की साउंड देता है। ज़्यादातर अंग्रेजी के वर्डों में ई जो आता है इस तरीके से, जैसा मैंने अभी आपको वर्ड बताए हैं सामने स्क्रीन पर, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। इस तरीके के पैटर्न के जितने भी वर्ड होंगे, इस तरीके से ई जब आएगा वर्डों में, वो आपका ए का ही साउंड देगा, ए का ही साउंड जनरेट करेगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आइए जानते हैं कि जो ई है वो कब ई की साउंड देता है। तो ऐसे आपने कितने वर्ड देखे होंगे अंग्रेजी के जिनमें लास्ट में ई होता है और वो ई की ही साउंड देता है। जैसे फॉर एग्जांपल बी ई, बी यानी होना, एच ई ई ही मतलब वह, पुल्लिंग में यानी मेल के लिए जो यूज़ किया जाता है। ऐसे डब्ल्यू ई वी यानी हम, एस एच ई सी शी, एस एच ई शी यानी वह, ठीक है, स्त्रीलिंग में यानी फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है सी, और ही जो है मेल के लिए यूज़ किया जाता है। नहीं, वह जब बोलते हैं ना, वह जा रही है तो वह के लिए आपका शी, और वह जा रहा है तो वह के लिए अंग्रेजी का कौन सा वर्ड है, ही, ठीक है। इन सभी वर्डों को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि सभी में जो लास्ट में ई आया हुआ है और लास्ट में ई जो है अपनी साउंड वो दे रहा है, ठीक। अब आइए जानते हैं कि ई जो है लास्ट में आता है और अपनी साउंड नहीं देता, वो कौन से वर्ड है। इसके साथ आपको ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि लास्ट में ई होगा और अपनी साउंड जनरेट नहीं कर रहा होगा। आखिरकार ऐसा क्यों? तो उसमें ऐसा है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि लास्ट में ई है, किसी भी अंग्रेजी के वर्ड में लास्ट में ई है और ई से तुरंत पहले अंग्रेजी का कोई सा भी एक लेटर है और उस लेटर से और एक लेटर पहले, ए आई ओ यू, ठीक है ना, आपको स्क्रीन पर साफ साफ नजर आ रहे होंगे, ए आई ओ यू, अगर ये चारों लेटर, ठीक है, इन चारों में से कोई सा भी, इन चारों में से कोई सा भी अगर आपको तीसरे नंबर पर मिल जाता है, लास्ट से तीसरे नंबर पर, सबसे लास्ट में ई और ई से तुरंत पहले अंग्रेजी का कोई और सा लेटर, ठीक है, और उससे और पहले यानी लास्ट से हम पीछे को चलें तीसरे नंबर पर, ठीक है, इस तीसरे नंबर पर आपका ए आई ओ यू, इनमें से चारों में से कोई सा भी अगर आता है तो ई अपनी साउंड नहीं देगा, ई अपनी साउंड जनरेट नहीं करेगा। और ये चारों जो लेटर है इनमें से कोई सा भी अगर लेटर आता है तो ये
अपनी अपनी आवाज वो देंगे, अपनी अपनी आवाज वो जनरेट करेंगे। ए पढ़ा जाएगा, ए यानी ए को ए बोला जाएगा, आई को आई बोला जाएगा, ओ को ओ बोला जाएगा और यू को यू बोला जाएगा। इन चारों में से कोई सा अगर आता है, ई अपनी आवाज नहीं देगा। जैसे SHAME शैम यानी लज्जा, LAME लैम यानी लंगड़ा, NAME नैम नाम, SAME सैम यानी वही। इन चारों वर्डों को ध्यान से देखो, सभी में लास्ट में ई आया हुआ है और ई के तुरंत पहले अंग्रेजी का कोई और लेटर है। ठीक है, अंग्रेजी का जो लेटर है, एक लेटर गैप करके कोई और लेटर का मतलब यानी अंग्रेजी का कोई कोई एक लेटर होगा, कोई भी हो सकता है अंग्रेजी का लेटर। ठीक है, तो अंग्रेजी का ई के अलावा मोस्टली ज़्यादातर ई के अलावा होगा कोई और लेटर है। ठीक है, और AIOU इनके अलावा भी होगा। ठीक है, AIOU और ई इन चारों पांचों के अलावा ही होगा, ज़्यादातर मोस्टली ऐसा ही होता है। तो इनके अलावा ही होगा दूसरे नंबर पर, लास्ट से दूसरे नंबर पर कह रहा हूँ मैं। और तीसरे नंबर पर आपका ए आया होगा, या तो या आई आएगा, या ओ आएगा, या यू आएगा। अगर ये इन चारों में से कोई सा आ जाता है तो वो अपनी ही आवाज़ देंगे, और इनमें सभी के सभी अपनी आवाज़ वो दे रहे हैं। ठीक है, जैसे शैम में ए अपनी आवाज़ दे रहा है, लैम में भी ए अपनी आवाज़ दे रहा है, और नैम में भी और सैम में भी। ठीक है, अब देखो अगर आई आता है, ये भी इसी तरीके से अपनी आवाज़ देगा। लास्ट से तीसरे नंबर पर अगर आई आता है, ये भी अपनी आवाज़ उसी तरीके से देगा सेम। लास्ट में अगर ई आता है तब, जैसे फॉर एग्जांपल WIFE वाइफ पत्नी, WHITE वाइट यानी सफ़ेद, NINE नाइन यानी नो, LINE लाइन यानी लकीर यानी लाइन जो होती है ना वो। तो देखो आई अपनी ही साउंड दे रहा है इन सभी वर्डों में, लास्ट में ई है, ई अपनी साउंड नहीं दे रहा। क्लियर, हमने ए का जान लिया, आई का जान लिया, अब आइए ओ का जानते हैं। तो ओ में जैसे फॉर एग्जांपल NOSE नोज, SMOKE स्मोक, HOPE होप, और JOKE जोक। नोज मीन्स नाक होती है, स्मोक मीन्स धुआं होता है, होप मीन्स आशा होती है, जोक मीन्स मजाक होता है। चारों वर्डों को ध्यान से देखो, लास्ट में ई है और एक उस लास्ट के लेटर से एक और लेटर छोड़ के तीसरे नंबर पर आपका ओ आया हुआ है। सभी में ओ अपनी ही साउंड दे रहा, ओ की ही, और ई अपनी साउंड नहीं दे रहा। तीसरे आपको चौथे नंबर पर जानते हैं जिसमें यू आया हुआ हो लास्ट से तीसरे नंबर पर, जैसे RULE रूल यानी नियम, JUNE जून यानी जून का महीना, और TUNE ट्यून यानी ध्वनि, TUBE ट्यूब यानी नली। सभी में आप ध्यान से देखो, लास्ट में ई है और ई के तुरंत पहले अंग्रेजी का एक लेटर गैप करके और तीसरे नंबर पर यानी लास्ट से तीसरे नंबर पर आपका यू आया हुआ है, और यू अपनी आवाज़ दे रहा है क्योंकि लास्ट में ई आया हुआ है इसलिए। तो इन सभी पैटर्नों में हमने क्या जाना, इन सभी पैटर्नों से हमने एक ही चीज़ सीखी है, अगर अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में लास्ट में ई हो और उसके तुरंत पहले एक लेटर छोड़ के तीसरे नंबर पर अगर आपका AIO या यू इन चारों में से कोई सा आता है तो ये अपनी ही साउंड देंगे, और लास्ट में ई है वो अपनी साउंड नहीं देगा। अगर ई के साथ ए आता है यानी ई और ए दोनों एक जगह कंबाइंड आ जाते हैं वर्ड में कहीं भी, और आपके ई ए के बाद में आर ना होना चाहिए, ध्यान रखना है आप। ई और ए ये दोनों लेटर एक साथ हों और इनके तुरंत बाद आर ना हो, तब ई ए आपके मोस्टली ज़्यादातर आपके जो है ई की साउंड देंगे। या आपका फिर जो है आपका डी ना हो, ज़्यादातर मोस्टली डी या आर ये ना हो, बाकी और कोई सा भी लेटर हो ई ए के बाद, तो ज़्यादातर मोस्टली जो आपके ई ए आपकी ई की ही साउंड देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CLEAN क्लीन यानी साफ या साफ करना, HEAT हीट यानी गर्मी या गर्म करना, SEAC यानी समुद्र, MEAT मीट यानी मांस। इन सभी एग्जाम्पलों में आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि ई ए के बाद में डी भी नहीं है ना आर है। ठीक है, डी ना होना चाहिए या आर ना होना चाहिए, आर तो बिल्कुल ही ना होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादातर डी भी ना हो, तो बाकी और कोई सा भी लेटर हो, ज़्यादातर ई ए मिलकर फिर आपकी जो है वो ई की ही साउंड जनरेट करेंगे। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए। इस तरीके के पैटर्न के जहाँ भी आप वर्ड देखो इस तरीके से वो रीड करे जाएंगे। जहाँ पर ई ए के बाद आर होगा या डी होगा वो अलग तरीके से रीड करे जाएंगे, मैं उसको बता दूंगा आपको। तो अब आइए जानते हैं ई और डब्ल्यू मिलकर जो है ये दोनों लेटर किस चीज़ की आवाज़ देते हैं। ई और डब्ल्यू मिलकर यू की आवाज़ देते हैं, जैसे FEW फ्यू यानी कुछ, NEW न्यू यानी नया, MEW म्यू यानी म्याऊ म्याऊ,
जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है उसकी साउंड DEW ड्यू यानी ओस, तो EW मिलकर इस तरीके की आवाज़ देते हैं। और जो आपका जो है ना ई और ए और इनके बाद में जो आर आता है तो किस चीज़ की साउंड देते हैं, ये देते हैं आपके जो जो है जैसे DEAR डियर, ऐसे देंगे ए और ये की डियर, ई और ए मिलकर ए की और ये की डियर, इस तरीके से बोला जाएगा। तो ऐसे और भी इस तरीके का जो मैंने एक वर्ड बताया, इस तरीके के पैटर्न के और भी वर्ड हो सकते हैं, आर लगे हुए ई ए के बाद में तुरंत आर हो तो वो इस तरीके से रीड करे जाएंगे। ठीक है, तो और जैसे नेक्स्ट अगर आएगा उच्चारण तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ई जो है कब ए की आवाज़ देता है, कब ई की आवाज़ देता है और कब ई की आवाज़ नहीं देता है, और ये कब ई की आवाज़ जो ई ए के साथ मिलकर देता है।